हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, अगर पॉलीएटॉमिक आयनिक मॉलिक्यूल है, तो हमने देखा था लुईस स्ट्रक्चर में हम कैसे उसको फॉर्म करते थे। लुईस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी पॉलीएटॉमिक आयनिक मॉलिक्यूल में हम होल मॉलिक्यूल पे चार्ज लगा देते थे। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद होल मॉलिक्यूल पे चार्ज लगाते थे, लेकिन वो क्या होता था, उससे एक जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्चुअल शेप का हम पता नहीं लगा सकते हैं। किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन के एक्चुअल शेप का पता लगाने के लिए लुईस स्ट्रक्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल चार्ज जानने से क्या होगा कि जो भी और भी जो स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो कई तरीके से, कई बॉन्ड, उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो कई तरीके से उनको बनाया जा सकता है। तो जो अदर स्ट्रक्चर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है उसका पता लगाने के लिए फॉर्मल चार्ज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब स्टेबिलिटी को कैसे, स्टेबिलिटी जितनी लोवेस्ट एनर्जी होगी किसी मॉलिक्यूल की, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और लोवेस्ट एनर्जी उस मॉलिक्यूल की होगी जिसका फॉर्मल चार्ज, जिसके एटम पे फॉर्मल चार्ज कम होगा। तो फॉर्मल चार्ज जब हम काउंट कर लेंगे, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मल चार्ज को, तो हमें एनर्जी पता चल जाएगी और फिर हम जान लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए हमें फॉर्मल चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो लुईस स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जो कंपाउंड होगा उसमें जो फ्री एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स हैं जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना है, उन सारे एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें पता होने चाहिए। माइनस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो कंपाउंड बना है उसमें जो एटम पार्टिसिपेट किया है, तो जितने बॉन्डिंग हैं वो तो अलग हो जाएंगे, और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको हम नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर बोलेंगे, तो वो पता होने चाहिए। और -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी वहाँ पे बॉन्ड बने हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं उनका टोटल नंबर, जिसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसी को 2 से डिवाइड किया है, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी हम ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ओजोन हमने ले लिया है, तो ओजोन का सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे। लुईस स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए 18, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया था। सिंगल सिंगल बॉन्ड जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, इसलिए 4 माइनस कर दिया, बचे 14। फिर 14 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे लगा लिया है। फिर हमने देखा ऑक्टेट किसका नहीं कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, तो हमने यहाँ 2 से इलेक्ट्रॉन हटा के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर जो लुईस स्ट्रक्चर बना है वो ये बना है। चूँकि मैं प्रीवियस वीडियो में लुईस स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बना लिया है, जिससे कि वो टाइम आपका वेस्ट ना हो। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। तो अब इसमें हमको, अगर हमने इस सेंट्रल एटम को 1 मान लिया है, इसको 2 और इसको 3 मान लिया, तो अब तीनों के लिए हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए कर लेते हैं इसके लिए। तो इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। माइनस क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, कितने हैं यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, 2 हैं, ठीक है। तो 6 - 2 हो गया, माइनस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए इस ऑक्सीजन से कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 हैं। या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड भी आप देख सकते हैं 1 2 3, तो 1/2 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 6 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा +1। तो इस ऑक्सीजन पे अगर हम देखें, यहाँ पे बना लीजिए ठीक से,
ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज होगा। ठीक, एक प्लस चार्ज होगा। अब सेकंड वाले का ले लेते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2 का ले लेते हैं। इसमें वही होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे, माइनस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितनी है इसके पास, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना था, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर्स। 1 2 3 4 6 माइनस 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा सेकंड वाले पे। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं, ये है थर्ड वाला। यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने फ्री एटम में होते हैं, 6 होते हैं ऑक्सीजन में, तो 6 ही होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 और माइनस कितनी बॉन्डिंग है, 1 2, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 आ गया ना आंसर, 6 माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 7, तो क्या आ गया, -1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या होगा, -1। तो ये हमारा है फॉर्मल चार्ज के साथ ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो जनरली लोएस्ट द फॉर्मल चार्ज इज ए फैक्टर बेस्ड ऑन ए प्योर कोवेलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय नेबरिंग एटम्स। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो फॉर्मल चार्ज है सबसे कम होगा, वो जो फॉर्मल चार्ज सबसे कम होगा वही स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी फॉर्मल चार्ज कैसे हमें निकालना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।